कुछ दिन पहले जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को ईडी से पहला समन आया था, तो हमने ये कहा था कि ये ईडी का समन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का समन है। और आज इस बात को भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित कर दिया, क्योंकि आज वाले ईडी समन के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करेगी, ईडी अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डालेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी से और उसके प्रवक्ताओं से पूछना चाहती हूं कि जब ईडी को नहीं पता और ईडी अपने समन में नहीं लिखती है कि अरविंद केजरीवाल जी को विटनेस के तौर पे बुला रहे हैं या अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल जाता है कि इस समन के बाद और जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी के पास जाएंगे तो उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी? ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चलता है कि ये ईडी का समन अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ताओं को इसलिए पता चलता है क्योंकि ईडी के समन का स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखा जाता है। पहले भारतीय जनता पार्टी तय करती है कि किसको जेल में डालना है, किसको अरेस्ट करना है, और उसके आधार पर ईडी को, सीबीआई को कहा जाता है कि केस चालू करो, समन करो, इनके घर पे छापे मारो। और यही आज दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ हो रहा है। 2 साल से इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच हो रही है। 500 से ज्यादा ईडी और सीबीआई के अफसर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। 2 साल में 500 से ज्यादा अफसर एक नए पैसे की रिकवरी नहीं कर पाए। ना कोई कैश मिला, ना कोई सोना मिला, ना कोई जमीन के कागजात मिले, ना कोई शेल कंपनीज के कागज मिले। लेकिन 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजा जा रहा है। यह समन गैर कानूनी है। यह इसलिए गैर कानूनी है क्योंकि समन यही नहीं बता रहा कि उनको अक्यूज्ड के तौर पे बुला रहे हैं या विटनेस के तौर पे। वो समन यही नहीं बता रहा कि उनको दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते बुला रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेशनल कन्वीनर होने के नाते बुला रहे हैं। तो ये समन सबसे पहली बात इल्लीगल है। दूसरी बात, इस समन का टाइमिंग लोकसभा चुनाव से जस्ट पहले यह साबित कर देता है कि यह समन पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। BJP has made several allegations, as you were mentioning, Mr. Gaurav Bhatia. उन्होंने अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री जो उनको फिर से किंगपिन बता दिया है, लेकर गेट केस में कह रहे हैं कि सर्दी में उन्हें पसीने छूट रहे हैं, इसलिए गोवा जा रहे हैं ईडी के समझ के जवाब देने की बजाय। जो गौरव भाटिया जी ने अपनी पीसी में कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंगपिन हैं, ये बिल्कुल साफ है कि जो स्क्रिप्ट ईडी के माध्यम से आ रही है वो भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में लिखी जा रही है। वरना गौरव भाटिया जी को कैसे पता कि ईडी की इन्वेस्टिगेशन में क्या आया है? गौरव भाटिया जी को क्या पता कि क्या सबूत ईडी की इन्वेस्टिगेशन में निकले हैं? ये बिल्कुल साफ है कि ये जो समन्स भेजे जा रहे हैं ये ना सिर्फ इल्लीगल है बल्कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। जब 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद 1 रुपए की भी रिकवरी आम आदमी पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी मंत्री के यहां से नहीं हुई है, तो ऐसा क्या हो गया कि लोकसभा के चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को बार बार इल्लीगल समन्स भेज रहे हैं? तो ये बिल्कुल साफ है, ये समन ईडी का नहीं है,
ये समन बीजेपी का है। मैम, सपा नेता सांसद हैं एसटी हसन, उन्होंने ही कहा है कि मुस्लिम अगर ट्रेन में सफर करते हैं तो उनके साथ मारपीट या दंगे होता है। देखिए, हम ये उम्मीद करते हैं कि इस देश में हर धर्म का, हर जाति का सम्मान और उनकी सुरक्षा हमेशा बनी रहेगी।